नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग सूरदास जी के वात्सल्य की कविता को पढ़ते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य का अर्थ होता है बेटा संतान के प्रति। जहाँ संतान पुत्र या पुत्री के प्रति कविता होती है, उसके प्रेम की कविता होती है, वो वात्सल्य। सूरदास जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जैसे सूर्य के उदय होते सूर्य की रश्मियाँ पृथ्वी के कोने कोने तक पहुँच जाती हैं, वैसे ही सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना झाँका है। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। आप अपनी पुस्तक खोल लें और अर्थ को समझें। हरिजु की बाल छवि कहों वरन, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरण। भुज भुजंग सरोज नैननी, वरन विधु जित लरन। रहे विवरण सलिल नभ, उपमा अपर दुर्डरन। मंजु मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरन। मनहु सुभग सिंगार शिशुतर, हर्यो अद्भुत भरन। चलत पद प्रतिबिंब, भरि लेत उर जनु धरन। पुण्य फल अनुभवत, सुतहि बिलोकि कै नंद घरन। सूर प्रभु की उर्वशी, किलकन ललित लर खरन। क्या कहते हैं? हरिजु की बाल छवि कहो वरन। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपनी हरि भगवान कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीम, उनका बाल वर्णन, उनका वो रूप सारी सुखों की सीमा रेखा है, अर्थात उसके आगे और कोई सुख नहीं। सकल सुख की सीम, सारी सुखों की वो सीमा रेखा है। कोटि मनोज शोभा हरण, बालकृष्ण इतने सुंदर हैं कि कोटि मनोज, करोड़ों, मनोज का अर्थ कामदेव है, करोड़ों कामदेव की शोभा को हर लेने वाले, अर्थात करोड़ों कामदेव की सुंदरता उनके आगे फीकी पड़ जाए। बेटा, कामदेव को सभी देवताओं में सुंदर कहा गया है, तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि करोड़ों कामदेव उनके बाल रूप के आगे हार जाएंगे, इतने सुंदर हैं बालकृष्ण। भुज भुजंग, भुज भुजाओं से, भुजंग सांप, सरोज नयनन कमल नेत्र से, वरन विधु जित लरण, और विधु चंद्रमा जो है उनके सुंदर रूप रंग से हार गया है। बेटा, अब ये सारी उपमाएं हैं। चंद्रमा को बहुत सुंदर कहा जाता है, आप जानते हैं, किसी के मुख को चंद्रमुख कहा जाता है, चंद्रमा जैसा मुख है। सांप को आपने देखा है, सांप बहुत ताकतवर होता है। किसी भी जानवर को अगर लपेट ले, अपनी पूंछ से लपेट ले, तो उसकी हड्डी तोड़ दे। और कमल के फूल को आंखों से उपमा देते हैं, कमल का फूल बहुत सुंदर होता है। यहाँ सूरदास जी क्या कहते हैं कि भुज भुजंग, भगवान कृष्ण की भुजाएं इतनी सुंदर और बलिष्ठ हैं कि उससे भुजंग सर्प, सरोज नयनन, उनके नेत्रों की सुंदरता से कमल, अभिधुजित, उनके सुंदर मुखमंडल से, विधु माने चंद्रमा, क्या है, हार गया है। जित, इन्होंने जीत लिया है। इनकी भुजाओं ने सांप को, आँखों ने कमल को, और मुखमंडल ने चंद्रमा को लरनी माने लड़ाई में
सुंदरता की लड़ाई में क्या किया है, जीत लिया है। और ये हार के, जब कोई हारता है तो उसे शर्म महसूस होती है, लज्जा आती है। तो ये लज्जित होकर के क्या करते हैं, रहे विवरण, सांप जो है वो बिल में छिप गया, और सलिल कमल जो है वो जल के अंदर चला गया, नभ आकाश में चंद्रमा चला गया, उपमा अपर दुर्डन, और दूसरी उपमाएं तो दूर से ही भाग गई, युद्ध करने ही नहीं है। अर्थ फिर से देखो बेटा, क्या कहते हैं कि बालक कृष्ण, उनमें हमारे आराध्य कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनकी भुजाओं से सांप, आँखों की सुंदरता से कमल, और मुखमंडल की सुंदरता से चंद्रमा युद्ध में हार जाता है। इनकी भुजाएं, इनकी आँखें और इनका मुखमंडल उनसे युद्ध में जीत जाता है। ये उपमाएं शर्म से, लज्जा से, सर्प जो है वो बिल में भाग जाता है, कमल जल में छिपता है, और चंद्रमा आकाश में चला जाता है। मंजू मेचक मृदुल तन, उनका कोमल, मेचक माने श्यामल, मृदुल तन कोमल श्यामल शरीर है, तन माने शरीर है, अनुहरत भूषण भर, और उस पर सुंदर आभूषण अनुहरत पहने हुए। आपने बालक कृष्ण के रूप को देखा होगा फोटो में, चित्र में, कि माँ यशोदा तरह तरह के आभूषण उनको पहनाए, वही वर्णन कर रहे हैं कि उनका मंजल श्यामल कोमल शरीर है और उस पर वो आभूषण धारण किए हुए हैं। मनहु सुभग सिंगार शिशुतर, ऐसा लगता है, मनहु मानते हैं, मानो सुभग माने सुंदर, सिंगार श्रृंगार, शिशुतर जैसे श्रृंगार का छोटा सा वृक्ष है, श्रृंगार का छोटा सा वृक्ष, श्रृंगार ऐसे ही देख रहे हैं ना, सुंदर रूप होता है, श्रृंगार रस का पढ़ा है। तो यहाँ श्रृंगार का, श्रृंगार का सजावट, यहाँ सजावट का है, श्रृंगार का ही छोटा सा वृक्ष है, और उस वृक्ष के ऊपर फलो अद्भुत फलन, अद्भुत विलक्षण फल लगे हुए हैं। बालक कृष्ण कैसे लग रहे हैं, आभूषण पहने हुए बालक कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि श्रृंगार का छोटा सा वृक्ष है और उस पर अद्भुत फल लगे हुए हैं। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन कर, बालक कृष्ण बाबानंद के मणिमय आंगन में चल रहे हैं, मणिजट आंगन है, मणिमय आंगन में घुटने के बल चल रहे हैं, उनके हाथ और पैर का प्रतिबिंब उन मणियों में पड़ रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जलज संपुट, जलज माने कमल, संपुट दो कली, जैसे जलज संपुट, जैसे कमल की पंखुड़ियों में सुभग छवि, सुंदर छवि, लेति उर्जन धनन, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे धरणी माने पृथ्वी कमल की पंखुड़ियों में उनके सुंदर रूप को उर अपने हृदय में बसा रही है। मणिमय आंगन में घुटने के बल चलते हुए कृष्ण के हाथ पैर की छवि और उनका सुंदर मुखमंडल, उनकी पूरी छवि आ रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि धरती माँ अपने हाथों में कमल की पंखुड़ियों में कृष्ण के उस बाल सौंदर्य को अपने उर माने हृदय में बसा रही हैं। पुण्य फल अनुभवती सुतहि विलोकिकै नंद घर, अपने पुत्र को देख करके, घुटनों के बल चलते हुए बालक कृष्ण को देख करके माँ यशोदा नंद घरन
अर्थात यशोदा, माँ यशोदा प्रसन्न हो रही हैं और पुण्य फल अनुभवती, ये अनुभव कर रही हैं कि उन्होंने कुछ जरूर पुण्य किए हैं कि इतना सुंदर पुत्र उन्हें मिला है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लर खरन। सूरदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु की भगवान कृष्ण की यह बाल रूप मेरे हृदय में उनका किलकन, किलकारी भरना, बच्चों की हंसी को बेटा किलकारी कहते हैं। छोटे बच्चे आपके घर में हों, नहीं घर में होंगे तो पड़ोस में देखिए, कहीं देखिए, जब वो चलते हैं घुटने के बल, कुछ विजय का अनुभव करते हैं तो किलकारी मार के हंसते हैं बच्चे, उनके हंसी को ही किलकारी कहते हैं। किलकर ललित मन सुंदर, लर खरन, बच्चा जब चलना सीखता है तो घुटने के बल चलते चलते खड़ा होता है, लड़खड़ा के गिर जाता है, फिर उठता है, वो रूप बहुत सुंदर लगता है। तो वही सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु कृष्ण का घुटनों के बल चलना, लड़खड़ा करके गिर जाना और किलकारी मार करके हंसना, उनका ये बाल रूप हमारे हृदय में बस गया है। बच्चों, इस तरह आपका अर्थ पूरा हुआ। आप अब इसमें देखिए जनहूँ, मनहूँ, मानूँ, जानूँ बार बार आ रहा है, तो विशेष रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार है। बालक कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ब्रज भाषा है, गेय पद है, माधुर्य गुण है और बाकी उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, लेकिन विशेष करके उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसको मैं बता दी। बाकी आप अपने से ढूंढें, कोशिश करें। अनुप्रास, उपमा, रूपक ये अलंकार हैं। और जहाँ जनहु मनहु लिख लिख करके उत्प्रेक्षा दिखाइए, इस तरह आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद।